हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स थर्ड जो कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए होता है। आज से हम लोग यूनिट फिफ्थ स्टार्ट करेंगे। लास्ट यूनिट, इसके पहले फोर्थ यूनिट तो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था सोल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन। अभी हम पढ़ेंगे यूनिट फिफ्थ का पहला टॉपिक है पार्शियल ऑर्डर सेट और हेस डायग्राम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। हेस डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। हेस डायग्राम कंप्लीटली डिपेंड है पार्शियल ऑर्डर सेट पे। तो पहले पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेस डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से देखिए जरा। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर सेट का शॉर्ट फॉर्म पोसेट भी होता है, POSET, कहीं लिखा पोसेट, उसका मतलब होता है पार्शियल ऑर्डर सेट। बट पार्शियल ऑर्डर सेट जाने से पहले फर्स्ट वी शुड लर्न अबाउट व्हाट इज द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, देन विल टॉक अबाउट पार्शियल ऑर्डर सेट। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर, आपको पहले पता, हम लोग फंक्शन रिलेशन पढ़ चुके हैं, रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ चुके हैं। जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो और जो ट्रांजिटिव हो, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ये उसी तरीके का रिलेशन है, बट यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन से थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या होगा अभी मैं बात करता हूँ। अ रिलेशन आर डिफाइंड ओवर अ नॉन एम्प्टी सेट ए, that is for all AB belongs to A related to B such that AB belongs to A if relation R is reflexive, antisymmetric and transitive। ध्यान रखिएगा, कोई रिलेशन जो एक सेट के ऊपर डिफाइन है, नॉन एम्प्टी सेट, ऑब्वियस कुछ एलिमेंट चाहिए उसमें, और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक नहीं एंटीसिमेट्रिक, ध्यान रखिएगा, एंड ट्रांजिटिव हो, तो इस रिलेशन R को हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहेंगे। हेंस रिलेशन R इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड सेट A इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट और पोसेट। सिंपल मैं बता रहा हूं, आपको याद होगा हम लोग जब बात किए थे इक्विवेलेंस रिलेशन की, तो उसमें रिफ्लेक्सिव दिखाते थे। रिफ्लेक्सिव में क्या दिखाना होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। A रिलेटेड टू A इटसेल्फ इक्वल्स टू A, कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, अपने आप के इक्वल है, ये दिखाना पड़ता है। सेम एलिमेंट का सेम के साथ, दैट इज इक्वलिटी साइन होल्ड करता है, दैट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में हम क्या दिखाते थे कि A रिलेटेड टू B हो, बट उसी के हेल्प से B रिलेटेड टू A आना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक में हम लोग क्या दिखाएंगे कि B रिलेटेड टू A नहीं होगा। अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A नहीं होगा, दैट्स व्हाई R इज एंटी सिमेट्रिक। ध्यान रखिएगा, जो रिलेशन A का B से, वही रिलेशन B का A से नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपको मालूम है, अगर A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C है, तो डायरेक्टली हमने प्रूव करना होगा A रिलेटेड टू C। अगर डायरेक्टली A रिलेटेड टू C प्रूव कर दिया तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब कोई रिलेशन R जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो, प्लीज कीप इन योर माइंड, नॉट सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन रिलेशन R इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में क्या डिफरेंस हो गया, आपको मालूम चल गया होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, और पार्शियल ऑर्डर में क्या हो जाता है, जहां सिमेट्रिक वहां पे क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, द रिलेशन R इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड दैट रिलेशन विच इज डिफाइंड ओवर अ सेट, जिस सेट पे वो डिफाइन होगा, दैट सेट इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट और पोसेट। उसको सिंपली पोसेट लिखते हैं, एंड पोसेट इज डिनोटेड एज A, R। जनरली ऐसा लिखा होता है, R उसका रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, A कोई सेट होगा, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, पोसेट बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। पोसेट की डेफिनेशन, पार्शियल ऑर्डर क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है 2 मार्क्स वाले सेक्शन में डिफाइन करने को आ जाए, तो प्लीज ध्यान रखिएगा इसको, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट हेस डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेस डायग्राम होता क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसको हम ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हेस डायग्राम ऑफ अ पोसेट AR is directed graph whose vertices are the elements of set A and there is a directed edge from A to B whenever A is less than B in set A। सिंपल समझाता हूं मैं आपको हेस डायग्राम क्या होता है। एक चीज तो क्लियर पता चल गई कि हेस डायग्राम किसी पोसेट के लिए डिफाइन होता है, मतलब पार्शियल ऑर्डर सेट के लिए डिफाइन होता है। अगर सेट पार्शियल ऑर्डर सेट नहीं है तो हेस डायग्राम उस पर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसी पार्शियल ऑर्डर सेट के लिए डिफाइन होता है, मान लेते हैं A इज अ पार्शियल ऑर्डर सेट, AR इस तरीके से लिखा गया, A पार्शियल ऑर्डर सेट, R क्या होगा, आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। अब इसके लिए जो हम हेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक तरह का ग्राफ होता है, जिस ग्राफ में आप एक एलिमेंट के ऊपर ड्रॉ करते हैं
और ए के एलिमेंट का सेंस हो गया कि ए से बी की तरफ होगा, जहां पर ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा। बी जो बड़ा होगा वो ऊपर साइड होगा, जो छोटा होगा नीचे साइड होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको हम हेस डायग्राम कहते हैं। इस डेफिनेशन को क्लैरिफाई करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल कंसीडर किया गया, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 12, a कोई सेट है जिसमें 12 एलिमेंट है, एंड फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू a रिलेटेड टू b इज गिवन दैट a डिवाइड b डिनोटेड एज a डिवाइड b, दैट इज द सिंबल फॉर डिवीजन, कि a b को डिवाइड करता है। एक रिलेशन ऐसा डिफाइन किया गया सेट a के एलिमेंट पे कि a b को डिवाइड करता है। प्लीज याद रखिएगा a कॉमा b क्यों लिखा गया, मैंने आपको पहले ही बताया था जब आप रिलेशन की डेफिनेशन पढ़े होंगे। रिलेशन इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a क्रॉस a। तो a क्रॉस a लेंगे तो a कॉमा b बनेगा, ऑर्डर पेयर में आएगा, इस वजह से हम इसको a कॉमा b के टर्म में लिखे हैं, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट। ओके, तब आपको शो करना है कि AR इज अ पोसेट, ये एक पोसेट है यानी पार्शियल ऑर्डर सेट है, और इसका हेस डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाना है। चलिए देखते हैं, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको डायग्राफ दिया होता है, इसको हम डायग्राफ बोलते हैं, जो यहाँ पे बना हुआ ऑलरेडी बना हुआ है, कई बार दिया रहता है, डायग्राफ बोलते हैं इसको। डायग्राफ मतलब दो डायरेक्शन एक तरह से शो है, 1 का 3 पर है तो 1 का इटसेल्फ 1 भी है, इस तरीके से आप इसको डायग्राफ बोल सकते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको कई बार दिया रहता है क्वेश्चन में, ये डायग्राफ होता है, इसके हेल्प से हेस डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले हेस डायग्राम ड्रॉ करने से पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि शो दैट जो ये सेट ए है और ये रिलेशन है, इस सिस्टम को, इस स्ट्रक्चर को हम पोसेट कहते हैं, तब आप आगे की चीजें प्रूव करेंगे। तो पोसेट तो हम निकालेंगे, बट सबसे पहले हम ए रिलेटेड टू बी लिख लेते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 12, 12, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 12, 2, 4, 2, 12, 3, 12, 4, 12, ये बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है यहाँ पर कि ए बी ऐसा लेना है जिसमें ए बी को डिवाइड करता हो। तो चेक कर लीजिए, 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 कैन डिवाइड एवरी नंबर, 2 को डिवाइड करेगा, 3 को, हर नंबर अपने आप को डिवाइड तो करता ही है। 12 का हो गया, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी करेगा, 1 4 को भी करेगा और 1 12 को भी करेगा। ओके, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 12 को डिवाइड करेगा, 3 12 को डिवाइड करेगा, 4 12 को डिवाइड करेगा। ये जो रिलेशन पॉसिबल था इन नंबर से 1 2 3 4 12 से, कि पहला नंबर दूसरे को डिवाइड करना चाहिए, ऐसा ऑर्डर पेयर लीजिए। तो ये सारा हमने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। ओके, तो ये आपको पहले लिखना पड़ेगा जो भी आपको बोला गया। अब ये चेक करना पड़ेगा वेदर दिस आर इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अगर ये आर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तभी तो जो सेट ए दिया गया जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 और 12 है, वो पार्शियल ऑर्डर सेट होगा। यानी आर को हमें क्या प्रूव करना है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में क्या प्रूव करते हैं? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। लेट्स चेक कि वेदर दीज आर रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट। ए रिलेटेड टू ए इटसेल्फ, ए इक्वल्स टू ए दिखाना होता है। रिफ्लेक्सिव में कोई ऐसा एलिमेंट चूज करें जो अपने आप के ही इक्वल हो। आप देख लो क्या ऐसे ऑर्डर पेयर है? हाँ जी है, 1 का 1 2 2 3 3 4 4 12 आपस में इक्वल भी है, 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है। तो ये देखिए ये है, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। दैट्स इट। नेक्स्ट आता है एंटीसिमेट्रिक, यानी जो रिलेशन ए का बी से वही रिलेशन बी का ए से नहीं होना चाहिए। तो अब आप यहां से देख लीजिए, ए रिलेटेड टू बी, ए डिवाइड्स बी implies that B does not divides A। आप चेक कर लीजिए कोई भी ऑर्डर पेयर, अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो A 3 को डिवाइड कर रहा है, क्या 1 3 को डिवाइड कर रहा है, क्या 3 1 को डिवाइड कर रहा है? नहीं, 1 3 by 1 करेंगे 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 by 3 करेंगे तो वो डिवाइड नहीं हुआ, वो फ्रैक्शनल नंबर आ गया। कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अब जैसे आप देख लो 4 12 को डिवाइड कर रहा है, 4 3 12, क्या 12 4 को डिवाइड करेगा? 4 by 12 कितना आ जाएगा? 1 by 3 आ जाएगा, विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। तो इसलिए एंटीसिमेट्रिक हुआ, यानी ए बी को डिवाइड करा बट बी ए को डिवाइड नहीं करा है। आर पे कट लगाने का मतलब बी नॉट डिवाइड ए, इसका मतलब हुआ नॉट। कट लगाने का मतलब होता है नॉट, ध्यान रखिएगा। तो ये आप कोई भी ऑर्डर पे चेक कर लीजिए, 3 12 को डिवाइड कर रहा है, यानी 12 डिवाइड बाय 3 आएगा कुछ आंसर, बट 3 डिवाइड बाय 12 नहीं आएगा, दैट विल बी 1 by 4, जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू कंप्लीट डिवाइड नहीं है। दैट्स व्हाई आर इज एंटीसिमेट्रिक। सिमिलरली हम चलते हैं ट्रांजिटिव पे। If A related to B and B related to C, then we have to show that A is directly related to C। तो ऐसा है, अगर A B को डिवाइड करा, B C को डिवाइड करा, तो ये डायरेक्टली C को डिवाइड करेगा। आप चेक कर लीजिए कोई भी ऑर्डर पेयर। सपोज दैट अगर 1 3 को डिवाइड कर रहा है और 3 12 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 1 12 को डायरेक्टली नहीं डिवाइड करेगा? ऑफ कोर्स डिवाइड करेगा। अब आप चेक कर लो 2 4 को डिवाइड कर रहा है। सपोज दैट एक हमने ऑर्डर पेयर लिया 2 4 को डिवाइड करा, 4 जो है 12 को, 4 12 को डिवाइड करा, तो 2 डायरेक्टली 12 को डिवाइड करेगा। तो वो सुटेबल ऑर्डर पेयर हम चूज करेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे।
2 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 12 को डिवाइड कर रहा है, तो डायरेक्टली 2 डिवाइडेड टू द 12, दैट्स व्हाई द रिलेशन R इज ट्रांजिटिव आल्सो। अगर ये रिफ्लेक्सिव हुआ R और एंटीसिमेट्रिक हुआ और ट्रांजिटिव हुआ, दैट इज, इसका मीनिंग ये हो गया कि R इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, और जिस सेट के लिए डिफाइन है, सेट ए के लिए, सेट ए इज कॉल्ड कोसेट, मींस पार्शियल ऑर्डर सेट। तो अभी तो आपने ये प्रूव कर लिया कि जो सेट दिया गया था उसके ऊपर जो रिलेशन R दिया गया था, रिलेशन जो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, और जो सेट ए है दैट इज कोसेट, मींस पार्शियल ऑर्डर सेट हो गया। अब आपको हेस डायग्राम ड्रॉ करना है इस डायग्राफ से। अगर ये डायग्राफ नहीं दिया गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे बनाएंगे वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये डायग्राफ आपको अक्सर दिया रहता है क्वेश्चन में। तो पहले इस डायग्राफ से हम क्या देखेंगे, दो चीजें ध्यान रखनी होती है अगर डायग्राफ दिया है तो। पहला स्टेप होता है हेस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, रिमूव ऑल लूप्स। लूप्स मतलब जो इटसेल्फ पे बने, ये सारे लूप्स को हटा दीजिए जो इटसेल्फ पे बने, 12 से 12 पर, 2 से 2 पर, 4 पे, सारे लूप्स को हटा दीजिए। तो पहला डायग्राम हमने ये लगा दिया, स्टेप 1 का डायग्राम ये, सारे लूप्स हटा दिए, आप देख सकते हैं, करेक्ट। दूसरा, रिमूव ऑल ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब कि अगर ए 1 2 को डिवाइड कर रहा है और 2 12 को डिवाइड कर, क्या डायरेक्टली 1 12 को डिवाइड कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। तो ट्रांजिटिविटी कौन सी वाली हुई, जो 1 का 12 से डायरेक्ट हो गया, तो इसको हटाना है। जैसे अगले डायग्राम के लिए इसको हमें हटाना पड़ेगा, करेक्ट। सिमिलरली अब 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 1 डायरेक्टली 4 को डिवाइड कर रहा है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड फिगर के लिए पहले में तो सारे लूप हटा है, सेकंड में हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्रॉस कर रहा है। अब 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 12 को डिवाइड कर रहा है, डायरेक्टली 2 12 को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो डायरेक्ट वाला रिलेशन है, ट्रांजिटिविटी है, उसको हमें हटाना पड़ेगा। यानी बीच के इन तीनों को रिमूव कर दीजिए, जो डायग्राम बचेगा उसमें डायरेक्शन नहीं लगाना होता है, बिना डायरेक्शन का, यानी एरो नहीं देना होता। डायरेक्शन मतलब ऐसे ज्वाइन करेंगे बट डायरेक्शन नहीं शो करेंगे। तो ये जो डायग्राम हमारा बना, दिस इज कंप्लीटली हेस डायग्राम, इसी को हम हेस डायग्राम बोलते हैं। ये मैंने गलत लिखा हुआ है, SE होगा, हेस डायग्राम, ठीक है। तो प्लीज आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए बीच का हमने हटा दिया है, ये 1 का 4 से हटा दिया, फिर 1 का 12 से हटा दिया, 2 का 12 से हटा दिया, जो ट्रांजिटिव बना रहे थे वो सारे हटा दिया। यानी 1 का 3 से है और 3 का डायरेक्ट 3 का 12 से, तो 1 का भी 12 से डिवीजन होगा, तो डायरेक्ट ये हट गया। और 1 का 2 से है, 1 का 4 से है, ठीक है, 2 का 4 से भी है, तो ये डायरेक्ट हट गया। 2 का 4 से, 4 का 12 से, तो 2 और 12 में ट्रांजिटिविटी ये हट गया। तो जो बचेगा वो आपका हेस डायग्राम होगा। लेकिन प्लीज ध्यान रखिए यहाँ डायरेक्शन नहीं लगाएंगे, हेस डायग्राम में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। अगर आपने डायरेक्शन लगाया तो वो गलत हो जाएगा। विदाउट डायरेक्शन आपने ट्रांजिटिविटी रिमूव कर दी, सारे जो लूप दिए गए थे वो रिमूव कर दिया, तो ये आपका डायरेक्ट हेस डायग्राम हो गया। तो इसी को हम हेस डायग्राम बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे पढ़ते बट दैट इज नॉट ऐसे, आई थिंक दिस इज हेस डायग्राम। अब मान लीजिए कि ये आपको डायग्राफ नहीं दिया होता, तो हेस डायग्राम में सबसे अच्छी बात, एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है, अच्छी बात का मतलब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर मान लीजिए कि एक नंबर आपको ये 1 दिया, 1 जो है 2 को भी डिवाइड कर रहा है, और 2 तो 3 को, मान लो 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, या 3 मान लीजिए ऐसे नीचे बन गया आपका, सपोज है डाउनवर्ड बन गया, अब आपका ये है, ठीक है, ये है, और आपने ये बना दिया, ये नहीं चलेगा। हेस डायग्राम में जो नंबर बड़ा होता है वो ऊपर के साइड आता है, अपवर्ड। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ डेफिनेशन को देखिए प्लीज, एज फ्रॉम ए टू बी होता है व्हेनेवर ए लेस बी ग्रेटर। अगर बड़ा है तो ऊपर की तरफ आएगा, यानी ये गलत है। आपको क्या बनाना पड़ेगा, ये 1, ये 2 और 3, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। अब जैसे मैंने 2 से थोड़ा ऊपर की तरफ 3 बनाया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसको ऐसे डिवाइड लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। अगर डिवाइड 2 3 को करेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्शन नहीं बनाएंगे। दिस इज योर हेस डायग्राम। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। हेस डायग्राम में जो नंबर बड़े होते हैं, क्योंकि डेफिनेशन नहीं वो दिया गया, वो हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं, और हेस डायग्राम में कोई भी डायरेक्शन शो नहीं होता है, सिर्फ ऐसे हम लोग ज्वाइन कर देते हैं एजेस के थ्रू। तो दिस इज द हेस डायग्राम फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब आपको होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूँ, प्लीज आप इसको जरूर सॉल्व करना। इसमें मैंने डायग्राम बनाया भी नहीं है, आप खुद से बनाएंगे। पहले आप इसको प्रूव करेंगे कि क्या ये पोसेट है, जैसा मैंने अभी किया। अगर पोसेट है तो इसका हेस डायग्राम ड्रॉ करके दिखाइए, नहीं आएगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बस ध्यान रखिएगा, बहुत एक इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पार्शियल ऑर्डर सेट पूछा जाता है, और हेस डायग्राम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। बहुत इजी होता है, आपको खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, अपने आप प्रूफ इसको कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, लैटिस पॉइंट्स की बात करेंगे। आज के लिए आपका हेस डायग्राम और उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।